गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1666 और आज की एक विशेष कहानी है जिसका शीर्षक है रिश्तों में जमी बर्फ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। सुनते हो, रवि की शादी के लिए कार्ड के लिए पापा ने अपने कुछ दोस्तों की लिस्ट दी है और बोला है कि ये सब उनके पुराने दोस्त हैं, इसलिए उन्हें भी बुलाना है। दोहिते की शादी में उनके दोस्तों को बुलाने के लिए पापा का विशेष आग्रह है। अभी कल ही पापा बोल रहे थे कि उनको फेसबुक पर उनके बहुत ही पुराने दोस्त गुप्ता जी, जिनसे उनकी बातचीत सालों पहले किसी छोटी सी बात को लेकर लड़ाई होने से बंद हो गई थी, वो उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है और जिसे उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। पुरानी सारी बातें भुलाकर पापा और गुप्ता अंकल की फिर से दोस्ती हो गई है और गुप्ता जी से पापा ने उनका पता भी ले लिया है। उन्हें भी बुलाना है इस शादी में। सुधीर रंजन ठीक है, मैंने लिस्ट बना दी है। जिसका नाम लिस्ट में जोड़ना है वो तुम मुझे बता दो और तुम पीहर पक्ष के रिश्तेदारों की लिस्ट भी फाइनल करो। अब समय बहुत कम बचा है। गुंजन बोली, देखो बाकी सभी रिश्तेदारों की लिस्ट तो तैयार है, बस मेरी माया बुआ का नाम नहीं जोड़ा है, क्योंकि माया बुआ और मेरे पापा की बोलचाल तो सालों पहले से बंद है। सुधीर ने गुंजन से आश्चर्य से पूछा कि ये माया बुआ कौन है? मेरी इच्छा है कि हम उन्हें भी अपने बेटे रवि की शादी में बुलाएं। ऐसी क्या बात हुई कि उनकी इतने सालों से बोलचाल बंद हो गई? गुंजन बोली, वैसे बात तो कुछ भी नहीं हुई। सालों पहले हम जब छोटे हुआ करते थे तब बुआ के बच्चों और हमारे में खेलते खेलते लड़ाई हो गई और हम बच्चों की लड़ाई बढ़ते बढ़ते बड़ों तक पहुंच गई। बस इतनी सी बात है। अब सब चाहते हैं कि वो रिश्ता दोबारा से बन जाए, और वो रिश्ता कैसे बनेगा जब तक हम आपस में प्रेम नहीं करेंगे। दोनों में मनमुटाव हो गया और पापा और बुआ ने बोलचाल बंद कर दी थी, जो अब तक बंद है। गुंजन, अब मेरा विचार है कि मैं अपने रवि की शादी का कार्ड तुम्हारी माया बुआ को जरूर दूं और व्यक्तिगत जाकर उन्हें सह परिवार आने के लिए आमंत्रित करूं। दोनों परिवारों के रिश्तों में जमी बर्फ है, उसे पिघलाने के लिए किसी को तो पहल करनी ही होगी। अब बस क्या था, अगले ही दिन दोनों माया बुआ के घर गए और उन्हें शादी का निमंत्रण दिया। बुआ भी निमंत्रण पाकर काफी खुश हो गई थी। शादी में माया बुआ अपने पूरे परिवार के साथ आई थी और बुआ के पूरे परिवार ने शादी की हर रस्म रिवाज को झिझकते हुए हिस्सा लिया। वर वधू ने एक और माया बुआ का और पूरा परिवार था, तो दूसरी ओर पापा का पूरा परिवार। दोनों सालों बाद मिले और एक दूसरे से माफी मांग रहे थे। उम्र के इस पड़ाव में दोनों को हंसते मुस्कुराते देखकर सभी आनंदित थे। खुशी के आंसू दोनों की आंखों में झलक रहे थे। गुंजन और सुधीर दोनों दूर खड़े इस सुखद नजारे का देखकर आनंद उठा रहे थे। गुंजन ने सुधीर को धन्यवाद दिया और कहा कि ये सब आपके कारण ही संभव हो पाया है। और सुधीर बोले कि गुंजन, इस रिश्ते पर जमी बर्फ को स्नेह की गर्माहट का इंतजार था और हमारी
छोटी सी पहल से वो जमी बर्फ पिघल सी गई है। और उधर सुधीर के पिताजी और गुप्ता जी भी अपने पुराने मनमुटाव को, जो भी मनमुटाव था अपने मन के अंदर, उसको भुलाकर शादी का आनंद ले रहे थे। तो जी हाँ, सुधीर ने गुप्ता जी को भी शादी में बुलाया था और वो उनके पिताजी और उसके बचपन के दोस्त गुप्ता जी के बीच हुए मनमुटाव को खत्म करना चाहते थे। दोस्तों, यही होता है रिश्ता, और यही होता है कि हम इन रिश्तों की जो जमी हुई बर्फ है उसे हटाना चाहते हैं। रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं, रिश्तों की बहुत अहमियत होती है। अगर आपके दिलों में भी किसी तरह का कोई भी मनमुटाव है तो अपने रिश्तों को टूटने मत दीजिएगा, रिश्तों को संभाल के रखिएगा, क्योंकि आपको पैसा बहुत मिल जाएगा लेकिन रिश्ते मिलना बहुत ही नामुमकिन है। दोस्तों, अब इस कहानी को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।